15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र देवता सिंह राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बड़ी जल्दी शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं। आते वीडियो नहीं डालने वाला था, एक मित्र की शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ है, उन्होंने मैसेज किया तो लेकर उपस्थित हो। अभी 3 दिन शेष है। शुक्र देवता का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। सिंह सूर्य की राशि है और शुक्र देवता लग्जरी, ऐश्वर्य, भोग के कारक है। शुक्र का गोचर राजनीति, कूटनीति, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और आर्थिक मामलों पर गहरा असर डालने वाला हो सकता है। पहले हम राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय बात और राष्ट्र की बात करेंगे, बाद में राशि दर राशि बात करेंगे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। राजनीति और सत्ता पर इसका असर, सत्ता पक्ष को अपनी छवि सुधारने के कड़े प्रयास करने पड़ेंगे। विपक्ष आक्रामक रहेगा। सरकार पर व्यक्तिगत लाभ और विलासिता के आरोप लगाए जा सकते हैं। नेताओं के बीच अहंकार की टकराहट देखने को मिलेगी। कई देशों में राजनीतिक गठजोड़ टूट सकता है, वहीं कुछ जगह कूटनीतिक मेल मिलाप भी होगा। भारत की राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बड़े नेताओं की निजी जिंदगी को लेकर विवाद उठ सकता है। शुक्र जब सिंह राशि में होते तो लग्जरी मार्केट, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री में अचानक उछाल आता है। शेयर बाजार में सोना चांदी और ग्लैमर सेक्टर की कंपनियों के शेयर तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं। भारत में इस दौरान विदेशी निवेश की नई घोषणाएं हो सकती हैं, खासकर पर्यटन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। लेकिन खर्च बढ़ने से महंगाई का दबाव भी बना रहेगा। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति के मोर्चे पर यह समय बहुत दिलचस्प हो सकता है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में नरमी दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ सांस्कृतिक और कूटनीतिक कार्यक्रम ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। कला और संस्कृति के माध्यम से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बल मिलेगा। कुछ देशों में सत्ता प्रतिष्ठान और विपक्ष के बीच अशांति से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता आ सकती है। इस गोचर में मनोरंजन, खेल और कला जगत की खबरें छाए रहेंगी। बड़ी फिल्मों की रिलीज, कलाकारों के विवाद और सितारों के रिश्तों को लेकर मीडिया में हलचल बढ़ सकती है। आम जनता में खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग शौक और विलासिता पर खर्च अधिक करेंगे। साथ ही प्रेम, विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में वृद्धि की भी संभावना है। कुछ भी सामाजिक आयोजन आप मान सकते हैं। प्राकृतिक और वैश्विक घटनाएं, सिंह राशि में शुक्र का गोचर कभी कभी मौसम में असामान्यता लाता है। अचानक गर्मी या आर्द्रता बढ़ सकती है। फैशन और शो बीज से जुड़े देशों में बड़े कार्यक्रम होंगे। कुछ देशों में सांस्कृतिक आयोजन विवाद का कारण भी बन सकते हैं। साथ ही विलासिता और ऐशो आराम के प्रतीक स्थल चर्चाओं में रहेंगे, यथा मॉल, होटल और थिएटर आदि। अब हम प्रत्येक राशि पर विश्लेषण की ओर चलते हैं। जिसकी शुक्र की महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण दशा है, उनके लिए ये गोचर प्रभावी होगा। अन्य के लिए भी प्रभावी होता है, लेकिन ज़्यादा विशेष प्रभावी नहीं होता है। ज़्यादा विशेष प्रभावी सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनकी शुक्र की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर होती है। अन्य को भी परिणाम मिलता है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में मिलता है, अतः अनुभव नहीं कर पाते। चलते हैं राशि दर राशि विषय की ओर। बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, सटीक फलादेश देने का प्रयास रहेगा। बहुत ही छोटा छोटा बनाकर लाया हूँ। मेष राशि, प्रेम, रचनात्मकता कार्य और सामाजिक संपर्कों में वृद्धि होगी। सामाजिक दायरा बढ़ने की संभावना है। नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपाय, लाल चंदन या गुलाबी वस्तुएं धारण करें। शुक्रवार को वाणी अवश्य शांत रखें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। वृषभ राशि, आय व वैभव में वृद्धि की संभावना है। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता के बढ़ने के योग हैं। माता पिता व परिजनों से समर्थन मिलने के योग हैं। उपाय, आप घर की सफाई गोचर के दौरान 1-2 बार अपने हाथ से करें, अच्छी तरह करें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। जब भी ध्यान अवस्था में जाएं, माता लक्ष्मी का ध्यान करने की आदत डालें। सोमवार और शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। कभी मंदिर जाएं तो माँ भगवती को लाल रंग का फूल अर्पित करें।
मिथुन राशि, काम धंधों में सुधार की संभावना है। यदि बिगड़े हुए हैं तो उनमें स्थिति आपके कंट्रोल में आ सकती है, स्थितियां सुधर सकती है। निजी संबंधों में मधुरता बनेगी। यदि मधुरता चली आ रही है तो वृद्धि होगी, और मधुर संबंध नहीं है तो मधुर होने की संभावना है। नए स्रोत से कहीं आमदनी हो जाए, ऐसी भी प्रबल संभावना है। अपने इष्ट देव को गुलाब या चमेली की खुशबू वाला धूप दिखा सकते हैं। ब्रह्म भोज करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, या किसी संत सन्यासी या ब्राह्मण भी पुजारी को खाने की वस्तुएं भेंट में दे सकते हैं। कुछ भी कार्य करें तो धैर्य रखें। निर्णय लेने से पहले कई बार चिंतन करें। कॉपी पर लिख लें, लिख कर चिंतन करके निर्णय को अप्लाई करने का प्रयास करें ताकि निर्णय गलत न हो। कर्क राशि, कुछ कर्क राशि वालों को आर्थिक लाभ के संकेत हैं। जिनका शुक्र जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में स्थित है, उनको लाभ अवश्य होगा। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, लेकिन खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए ऐसी संभावना है। अतः नियंत्रण रखें। ऐसी योजना बनाकर चलें कि खर्च न हो, खर्च दवाई पर हो जाए ऐसी भी संभावना है। अतः कोई घर में वृद्ध या रोगी है उसका ध्यान रखें, और आप भी खाने पीने की वस्तुओं में परहेज रखें। बड़ा अपनी प्रवृत्ति यदि खाने पीने की कुछ भी उठाकर खाने की तो ध्यान रखें। हरे रंग के फल का दान सप्ताह में एक बार किसी मंदिर में कर दें। किसी निर्धन को या किसी को भी हरे रंग का कोई भी फल दे दें। घर में नकारात्मक चर्चा, नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक वार्तालाप बहुत कम करें। शाम को गौ माता को हरा चारा सप्ताह में एक बार या ज़्यादा बार खिलाएं, लाभ होने की संभावना बढ़ेगी। सिंह राशि, स्वयं की शक्ति, उपलब्धि और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं। आप उपलब्धि महसूस भी करेंगे। नए मौके मिल सकते हैं। नए नए लोगों से योगायोग हो सकता है जो आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि की संभावना प्रदान कर दें। कोई रचनात्मक कार्य या प्रोजेक्ट करना, ऐसा अप्लाई करना चाह रहे थे, सफल होने की संभावना है। सूर्य देवता के नित्य दर्शन करें। 5-5 मिनट सूर्य देवता की तरफ मुंह और पीठ करके बैठें और ध्यान करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगा सकते हैं। स्वर्ण के रंग के कपड़े यदि आप धारण करेंगे तो नकारात्मकता के कम होने की संभावना, विशेषकर शुक्रवार को। कन्या राशि के कारोबार में भी वृद्धि के योग है। खर्चों में कटौती की भी संभावना और स्थिरता की भी संभावना है। संबंध मधुर रहेंगे। सफाई व्यवस्था रखें। तुलसी पौधा घर में रखें। हल्के और स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें। खर्चों में कमी आएगी, लेकिन इसके कारण विवाद हो जाए ऐसी संभावना है। अतः घर में कोई जरूरी कार्य है तो उस कार्य के लिए खर्च में कटौती न करें। आपसी संबंध इस कारण से बिगड़ सकते हैं कि आप, हो सकता है कोई निजी जरूरत का कार्य है और उसको आप रोक दें। तुला राशि, तुला राशि वालों के सामाजिक मान भंग की संभावना है। तुला राशि वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ धूमिल हो सकती है। कोई भागीदारी, कोई परियोजना खंडित हो सकती है। प्रेम जीवन में भी तारतम्य बिगड़ सकता है। संगीत या कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए तो विशेष ध्यान रखें। श्रीफल का दान मंदिर में करें या कोई फूल दान खरीद कर किसी जरूरतमंद को दे दे, या किसी रिश्तेदार को फूल दान का दान करें जिसमें कोई फूल का पौधा लगा हो, कोई गमला हो, कोई वास्तविक फूल हो। वास्तविक न मिले तो कृत्रिम का दान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर एक लाल फूल माँ भगवती के किसी भी विग्रह को अर्पित करें। भगवान शिव को दूध में थोड़ी सी चीनी या मीठा मिलाकर अर्पित करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में अवसर बढ़ने के योग तो हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
पारिवारिक व सामाजिक संबंधों में वृद्धि के योग भी हैं, सुधरने के योग भी हैं। सेब या अनार का फल गौ माता को प्रत्येक शुक्रवार को शाम को खिलाएं, सूर्यास्त के आसपास या उसके बाद भी खिला सकते हैं। निर्धन को कभी कभार महीने में इस गोचर के दौरान 1-2 बार मिठाई खिला दें। इससे आप अपनी क्षमता को दिखाने में जो सफल रहेंगे, उसमें लाभ होगा। धनु, यात्राओं से हानि की संभावना है। कोई लाभ के लिए यात्रा कर रहे विशेष सचेत रहें। जल्दबाजी के कारण बहुत से निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। कॉपी पर लिख लें, कागज पर लिख लें पहले, उसके बाद चिंतन करें, फिर लिख के फिर चिंतन करें, फिर निर्णय लें। ऐसी प्रक्रिया यदि आप अपनाएंगे तो गलती की संभावना बहुत कम होगी। सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। सकारात्मकता बनाए रखें। पॉजिटिव विचार दिमाग में लाएं, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिविटी से दूर रहें। नित्य मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते रहें। चाहे किसी मंदिर में अलग अलग जा सकते हैं, कभी किसी मंदिर कभी किसी मंदिर, लेकिन जाइए अवश्य। मकर राशि, पुरानी चली आ रही जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग हैं। आपको लगेगा कि आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, लेकिन ऐसा विशेष कुछ होने वाला है नहीं। जिम्मेदारियों में वृद्धि यानी कि मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद के योग बनेंगे। निजी आपके जीवन में, घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। अपने खर्च और आय का लेखा जोखा कागज पर करके रखें। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। संतोष और शांति का भाव पूरे गोचर में बनाए रखें। स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। कुंभ राशि, मित्रों व परिजनों से लाभ होगा। रचनाएं सफल होंगी। सामाजिक दायित्वों का प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों परिजनों से के साथ यदि कोई आप योजना लेकर आना चाह रहे थे तो समय अनुकूल हो सकता है। आप चिंतन विचार मनन इस विषय को लेकर कर सकते हैं। यदि कोई अच्छा मित्र है तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करें। नित्य सूर्य देवता के दर्शन करें। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता कुंभ राशि को नहीं है। मीन राशि, सबसे बड़ी बात मानसिक शांति मीन राशि को मिल सकती है। जो पीछे मानसिक शांति नहीं दिखाई दे रही थी वो प्रारंभ हो सकती है। यदि शुक्र की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चली हुई है तो कुछ अचंभित करने वाले अवसर आपके हाथ लग सकते हैं, जो कि लाभदायक सिद्ध हो जाए, ऐसी प्रबल संभावना है। निजी लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। नदी किनारे या जल के स्रोत के पास अवश्य जाएं और कुछ देर वहां पर घूमे फिरे या बैठें, ध्यान आदि करें। शुक्रवार का उपवास भी कर सकते हैं। अपने मन की हर बात को सुने, लेकिन उसको अनुकूल कार्य के उसमें लाने से पहले चिंतन अवश्य कर लें। किसी के साथ सलाह मंत्रणा कर लें। मीन राशि मेरी भी है, थोड़ा पजल हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने क्या करना है। अपने मन की सुने, लेकिन अपने मन की माने नहीं। किसी मित्र से मंत्रणा सलाह मशवरा अवश्य कर लें, या कोई आपका वृद्ध गुरुजन या कोई सीनियर है उससे सलाह करें। कोई वरिष्ठ घर का उससे सलाह करें। सोच समझ कर हर कार्य को करें। ये छोटा छोटा फलादेश में शुक्र का आपके लिए लेकर आया था। संभावना कल सूर्य का फलादेश आपको दूं। सूर्य भी 17 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही बोलते रहेंगे जब तक है, जब नहीं है तो कोई और बोलेगा। संसार ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहेगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।